वाला जो चुनाव है इसके बाद अगर कांग्रेस का राज आता है तो आपकी 7th पे कमीशन की भी और रेगुलराइजेशन की दोनों मांगे हम आपसे वादा करते हैं चौधरी साहब, अगर आपने हमारे से वादा किया ना तो वादा हम भी आपसे कर रहे हैं कि एक एक कर्मचारी कांग्रेस को वोट देगा। फिर अब चाहे तो क्या नहीं कर सकती जब और स्टेट गवर्नमेंट ने इनको नियमित कर दिया है और इनकी डिमांड्स माननी है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं मानती। सरकार की ये आदत बन गई है कि पहले वायदे करती है और उसके बाद मुकर जाती है। आज जी हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉक्टर रमन त्यागी जी हमारे बीच में आए, आकर इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस सरकार ने तो आप लोगों को कुछ नहीं किया और शायद ये लोग करेंगे भी नहीं, लेकिन अगर हमारी सरकार कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आती है तो आते ही पहली कलम से आप लोगों को पक्का किया जाएगा। NHM कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने आए पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान एवं कांग्रेस नेता रमन त्यागी वहां पर उन्होंने NHM कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि यदि सरकार आपकी मांगें नहीं मानती तो हमारी सरकार आने पर आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। हड़ताल के कारण एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। गर्भवतियों को लाने व डिलीवरी के बाद छोड़ने व सड़क हादसों में घायल लोगों को नहीं मिल रही एम्बुलेंस सेवा। NHM कर्मचारी सोमवार को भी हड़ताल पर रहे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो NHM कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। हड़ताल में NHM के लगभग 500 कर्मचारी यमुनानगर जिला में हैं। इनमें डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, एम्बुलेंस चालक, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत स्वास्थ्य विभाग के कई प्रोजेक्ट के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। NHM कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। गर्भवतियों को निजी वाहन से अस्पताल में आना जाना पड़ रहा है। इससे गर्भवतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटनास्थल पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही। कहना चाहेंगे NHM कर्मियों के स्ट्राइक में आप पहुंचे? देखिए, आज इनके बीच में आए हैं NRHM के जो ये बैठे हैं लोग यहाँ पर। ये सन 2000 से जैसे इनसे बातचीत हुई है तब से लगे हुए हैं, कुछ बाद में लगे हैं, कुछ और सरकारों के बीच दौरान लगे हैं और बीच बीच में इन्होंने अपनी मांग उठाई है। दो अहम मांगे इनकी जो मेरे को लगा है इनकी जो हैं, एक तो रेगुलराइजेशन की, दूसरा 7th पे कमीशन की। तो इन लोगों ने यही बातें दो हमारे ज़्यादातर मुख्य तौर पे सामने रखी हैं और सरकार की तरफ से भी इनको कई दफ़ा आश्वासन मिला, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं तो इनको इतना ही अपनी तरफ से यकीन दिला सकता हूँ कि हमारी आने वाला जो चुनाव है इसके बाद अगर कांग्रेस का राज आता है तो आपकी 7th पे कमीशन की भी और रेगुलराइजेशन की दोनों मांगे सरकार की हम लोग निंदा करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आज करीबन 600 कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा मेरे ख्याल से अभी तक कोई खबर लेने नहीं आया। पूरे हरियाणा में 18 ये बड़ी ही निंदनीय बात है कि अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा इन लोगों के बीच नहीं आया। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती जब और स्टेट गवर्नमेंट ने इनको नियमित कर दिया है और इनकी डिमांड्स माननी है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं मानती। इनको क्या तकलीफ है हरियाणा सरकार को। NHM के जिला अध्यक्ष अमित गुज्जर जी से क्या कहना चाहते? आज चौधरी अकरम खान जी हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉक्टर रमन त्यागी जी हमारे बीच में आए, आकर इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस सरकार ने तो आप लोगों को कुछ नहीं किया और शायद ये लोग करेंगे भी नहीं, लेकिन अगर हमारी सरकार कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आती है तो आते ही पहली कलम से आप लोगों को पक्का किया जाएगा। कर्मचारियों को संबोधित करें। ये धरना जो आपकी मांगों को लेकर है पिछले 4-5 दिन से चल रहा है और आज मैं अपने साथियों के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और जैसा कि मेरे को मालूम यहाँ के हुआ है कि आप लोगों के बीच में सरकार की तरफ से ना कोई आपकी बातों को सुनने आया है और ना कोई इस बारे में सरकार ने आपने पहले भी जैसे कि आपके प्रधान जी ने मेरे को बताया समय समय पर इस बात की मांग रखी है। आपकी जो मेल है 7th पे कमीशन का है और रेगुलराइजेशन की दो बातें मेरे सामने आई हैं, लेकिन आश्वासन बीच में कई दफ़ा कहते हमें दिया गया है
करनाल में भी कोई धरना में रखा था, वहाँ पर भी आप लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन इस बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ये सरकार ऐसी है कि वायदे तो जितने मर्जी इससे ले लो, लेकिन काम करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी सक्षम नहीं है। वादा खिलाफी हमेशा करती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आपकी दोनों मांगे रेगुलराइजेशन पार्टी की तरफ से आप लोगों को ये आश्वासन दे सकता हूँ आपको। और अब बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और मैं प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करूंगा कि आप माने ना माने वो दूसरी बात, लेकिन आप लोगों के बीच में आए। आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं, आप लोगों की बात सुने, और बाकी जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैंने आपको वादा कर ही लिया है कि हम इस बात को, दोनों चीज़ों को आपकी प्रायोरिटी में पिछले 4-5 दिन से आप लोग बैठे हैं, और मैं आना तो पहले जा रहा था, लेकिन किसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं था, तो आज मौका मिला तो आप लोगों के बीच में पहुंचा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, उन्होंने आकर हमारे धरने को समर्थन दिया। और चौधरी साहब ने तो आपकी डिमांड रखी थी, मुखर तौर से रख दी है, तो हम भी आपसे एक वादा करते हैं चौधरी साहब, अगर आपने हमारे से वादा किया ना, तो वादा हम भी आपसे कर रहे हैं कि एक कर्मचारी कांग्रेस को वोट देगा फिर अब की बात। कर्मचारी के पास क्या होता है लास्ट में? कर्मचारी के पास क्या होता है लास्ट में? अपनी डिमांड रखना, दरी पे रहना, हो हल्ला करना, और लास्ट में जब उनकी बात ना सुनी जाए ना, फिर वो दुखी मन से जो है फिर वोट का बटन कहां दबाएगा? फिर आप लोग खुद ही समझदार हो इस बात को लेके। तो हमारी भूल। धन्यवाद साथियों, 2 मिनट बहुत ही इतने दिनों से इतनी ज्यादा संख्या में इतने लोग धरने पर बैठे हुए, शर्म नहीं आती सरकार को जब इनके कर्मचारी अपनी डिमांड्स के लिए, उचित डिमांड के लिए यहाँ पर बैठते हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा खबर तक लेने नहीं आता। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बार-बार वादे करती है और उसके बाद मुकर जाती है, ये इसकी आदत बन गई है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है। इसका नाम भारतीय झूठी पार्टी होना चाहिए। साथियों, चौधरी अकरम खान जी ने जो आपको समर्थन दिया है, हम भी, मैं भी उनका उस बात का समर्थन करता हूं, और आपकी जो डिमांड्स है सभी की, वो नियमित होने की और 7th पे कमीशन की, हम उसका अपनी सरकार आने पर भरपूर समर्थन करेंगे और इस बात को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्यागी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे बीच में आकर जो कर्मचारियों को हौसला बढ़ाया। कर्मचारी के पास हौसला, वोट और ये दरी, 3 ही चीजें होती हैं। और दरी हमारा कर्मचारी अब की बार छोड़ेगा नहीं जब तक सरकार बात सुनेगी नहीं। और सरकार ने बात ना सुनी, फिर मोटरसाइकिल पे जाके और अपने हाथ से और हाथ का बटन दबाना है फिर अब की बार सबने। धन्यवाद साथियों।